खाना, दवा और पानी की कमी से जूझ रहे हैं गाजा में रहने वाले इजिप्ट। गाजा बॉर्डर खुला, फ़लस्तीन पहुंचे 20 टूरिक। एपी, राफा, इजिप्ट और गाजा के बीच की सीमा शनिवार को खोल दी गई, जिसके बाद इस्राएली घेराबंदी वाले क्षेत्र में खाना, दवा और पानी की कमी से जूझ रहे फ़लस्तीनियों के लिए सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गाजा जाने के लिए 200 से अधिक ट्रक लगभग 3000 टन मदद सामग्री लिए कई दिनों से सीमा पर खड़े थे। इन ट्रकों को ऑन द फ़लस्तीन में एंट्री करते देखा गया। 200 से अधिक ट्रक सुरक्षा एजेंसियों के करीबी इजिप्ट के अल काहिरा न्यूज ने बॉर्डर पर कई दिनों से खड़े थे कहा कि शनिवार को गाजा में केवल 20 ट्रक आए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि लाइफ सेविंग सप्लाई फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट मेडिकल सर्विस को पहुंचाई जाएगी, मगर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सिंडी मैकेइन ने कहा, ये सहायता कम है, गाजा में स्थिति भयावह है, हमें कई और ट्रकों और लगातार सहायता की जरूरत है। सैकड़ों विदेशी नागरिक भी युद्ध के बीच गाजा से मिस्र जाने के लिए सीमा के खुलने का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को इसराइल और फ़लस्तीनी आतंकवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई। उधर इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी जारी रखी है। उसकी योजना युद्ध के विस्तार की है, जिसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला जल्द अमेरिका ने किया स्वागत है। अमेरिका ने गाजा पट्टी में मिस्र से सहायता ट्रक आने का स्वागत किया और राफा क्रॉसिंग को खुला रखने का आग्रह किया। इसराइल ने कहा, मुस्लिम देशों में न जाएं। एनबीटी न्यूज़ डेस्क। इसराइल ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए मुस्लिम देशों की यात्रा न करने की अपनी सलाह को अपडेट किया। इसराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस के एक बयान में कहा गया है, जिन मुस्लिम देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किए गए हैं उनमें मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के साथ साथ मालदीव जैसे बिना यात्रा अलर्ट वाले मुस्लिम देशों की यात्रा करने से बचें। तुर्की, मिस्र और सिनाई, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को सहित किसी भी मध्य पूर्वी या अरब देशों की यात्रा न करें। इसराइल ने कहा कि विदेशों में उसके नागरिक सुरक्षित नहीं हैं और मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को के लिए सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसराइल पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया, विदेश में इसराइली खतरे में हैं। बुधवार को इसराइल ने चेतावनी जारी कर तुर्की को सबसे बड़ा खतरा बताया था।